बदलता मौसम, बढ़ता तापमान, ग्लोबल वार्मिंग ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका सीधा संबंध किसान और पशुपालकों की आमदनी पर पड़ता है। राजस्थान के इस तपते रेगिस्तान में जहां 50 डिग्री की गर्मी भी हार मान जाए, वहां पलता है एक अनमोल खजाना। इसे कहते हैं सफेद सोना। ऐसे ही सफेद सोने की तलाश में आया हूं, जो किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए एक अनमोल रतन है, यानी थारपारकर गाय, जो कम खाकर भी ज्यादा दूध देती है। बीमारी और मौसम से लड़ने वाली और हजारों किसानों की जिंदगी बदलने वाली ये नस्ल आखिर इतनी खास क्यों है, जिसने राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर रेगिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद उसमें अगर कोई ब्रीड सरवाइव करके अच्छा दूध उत्पादन कर सकती है तो यही थारपारकर गाय। यहाँ आपको दिखेगी 5000 लीटर तक दूध देने वाली गाय। अधिकतम दूध कितना किन गायों ने दिया है? 15 से 20 एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी लगभग 5000 लीटर भी उनकी उत्पादन क्षमता है। ये किसकी बेटी है अगर देखें तो? ये TP03 की। क्या गाय अगर ब्याती है तो वो 7, 8, 10 दिनों तक गुड़ का पानी, मेथी का पानी, अजवाइन, सौंफ ये सब देता है। यहाँ क्या ऐसी सुविधा है? क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ जो फीड जो है वो बिल्कुल पूरे देश में फैल रहा है इसका दमदार जेनेटिक्स। रिकॉर्ड तोड़ने वाले बुल TP03 यहाँ का एक इलीट बुल रहा और बहुत सारे बच्चे उसके आए हैं और उसके बच्चे बहुत सारे सीमन स्टेशन में हैं। TP07 ये बुल है शेर, बब्बर शेर, हम और दहाड़ मारते हुए एक अपनी गरिमा गुर्बत लिए हुए ये शेर कैसा बाहर निकल रहा है। ये खासियत है इस थारपारकर बुल की। और थारपारकर गायों की जो विशेषता है वो अभी हम देखेंगे कि कैसी गाय परफॉर्म कर रही है। केवल बोलने से नहीं तो विथ रिकॉर्ड हम देखेंगे कौन सी नंबर की गाय अभी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये रिकॉर्डिंग हम मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों टाइम विद जो वेइंग हमारा बैलेंस है उससे हम डेली रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, रोज का? हाँ, रोज का। कि कौन सी गाय कितने लीटर पर डे दूध दे रही है। ये बच्चे को पिलाने के बाद? बच्चे को पिलाने के बाद ये दूध है। ये देखिए 166 नंबर की यही गाय है जो अभी वर्तमान में ब्याने के बाद लगभग 18 लीटर दूध दे रही है दोनों टाइम का मिला करके। अब इस इंस्टीट्यूट से आप किसान क्या सीख सकते हैं, कैसे गायों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो रोज गायों की मिल्क रिकॉर्डिंग, आपके एक गाय हो या 100 गाय हो या 50 गाय हो, कॉपी पेन लेकर के अगर रोज की मिल्क रिकॉर्डिंग करते हैं तो उससे एक्चुअल एक अंदाजा हो जाता है कि आपकी गाय कितना परफॉर्म कर रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है और वो राज जो हर किसान को जानना चाहिए। अगर आप भी खेती या पशुपालन से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, एक नई शुरुआत करने के लिए आपको मजबूर कर सकती है। This episode is sponsored by Surya Pump. Introducing Surya Power Water Pumps, पानी का साथी, designed for best performance and durability for residential water needs. Highly efficient motor, designed for safe working and ensures superior performance. Truly, Surya Pump is पानी का साथी। हमारे बीच में डॉक्टर मोहन जी हैं जो इस फार्म के इंचार्ज हैं और हमारे विशेष आग्रह पर आप उपस्थित हुए हैं। हम उनसे पूरी जानेंगे जानकारी, यहाँ की बछिया, यहाँ की गाय, यहाँ के हीफर्स, यहाँ के बुल कैसे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी दूध क्षमता तक ये गाय पहुँची है इस वातावरण में भी। बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी आपका। ये हम देख रहे हैं ये एक बड़ा हर्ड है और सुंदर सुंदर गाय जो हम देख रहे हैं। यहाँ के जो प्रतिकूल परिस्थिति हैं उस पर ये डिपेंड करती है। ये जो बीछवाल फार्म है इसकी स्थापना कब से हुई और गाय यहाँ कैसे आई, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। ये जो पशु अनुसंधान केंद्र बीछवाल है वो सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय ये राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। और इस जो फार्म की स्थापना है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित थी। अच्छा। सन 2012 के अंदर ये जो थारपारकर गायें हैं वो पशु अनुसंधान केंद्र चांदन जो कि जैसलमेर में स्थित है, वहाँ से कुछ उच्च गुणवत्ता के जो एनिमल थे उनको हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसकी जो है स्थापना हुई
फार्म उस समय कितने गाय और बुल आए? ये लगभग हम 50 एनिमल जो हैं हम जो एलिट एनिमल थे 2012 में 2012 वहाँ में से आप यहाँ वहाँ से शिफ्ट किए? यहाँ शिफ्ट किए थे। उस समय वहाँ पर भी एनिमल काफ़ी अच्छी जो है गुणवत्ता के थे। तो यहाँ इस प्रकार से इस फार्म की स्थापना हुई। अच्छा, अभी हम देखें तो ये हर्ड है और थारपारकर गाय की विशेषता जब कह जाए तो जैसे तापमान का मैंने बताया, कुछ और विशेषता भी है इस गाय में? सर अगर देखें इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें अपन तो ये मूलतः थारपारकर डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान का है वहाँ पर इसकी मूलतः इसकी उत्पत्ति हुई थी। और भारत के अंदर बात करें तो यह मूलतः जैसलमेर, जोधपुर, गुजरात और उसके कुछ जो कच्छ एरिया गुजरात के वहाँ पर ये ब्रीड पाई जाती है। अगर ब्रीड में देखें तो जैसे ये गाय है, इसका हम्प अगर देखते हैं और एक छोटी सींग, हाँ अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो ये बिल्कुल सफ़ेद कलर की होती है और इसके जो एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स इसके जैसे पैर हैं या कान हैं वो थोड़े से डार्क कलर के होते हैं। अच्छा। और अगर पहचान की बात करें तो बोलते हैं जो इसका चेहरा है मतलब जो फोरहेड है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और छोटे सींग होते हैं। पोल जिसको बीच में पोल हाँ, पोल थोड़ा सा ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है। कई एनिमल्स में बिल्कुल छोटा होता है, इसके अंदर चौड़ा होता है और उभरा हुआ फोरहेड जो इसकी मुख्य विशेषता है। और ये जो गाय है इसको हम वाइट सिंधी भी कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हुई है, तो वाइट सिंधी भी कहते हैं। और इसका ग्रे कलर भी होता है तो इसको ग्रे सिंधी भी कहा जाता है। अच्छा। यह जो नस्ल है वो सर्दियों में थोड़े से डार्क कलर की होती है क्योंकि उसमें कुछ मिलेनिन की जो उत्पत्ति जैसे है वो उस गाय में भी हुआ, थोड़ा सा देख हाँ, लें हम। जैसे गले के पास। हाँ, गले के पास और जैसे कान है या पूंछ है, ये जो इनके एक्सट्रीमिटीज है वो गहरे कलर की हो जाती है। मतलब जितना ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो हाँ, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी उतनी ही ये थोड़ी सी ग्रे कलर के अच्छा हो जाएगी। हाँ। अच्छा, हम्प का साइज़ हम देखते हैं, कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है। हम्प भी कैसे होता है? एवरेज होता है या ज़्यादा? जैसे गिर में तो ज़्यादा होता है। हाँ, गिर में ज़्यादा होता है। इसमें ये तो जो मध्यम आकार की गाय है और जो मेल जो है जो बुल हैं उनके अंदर काफ़ी बड़ा हम्प पाया जाता है। ये सारी फीमेल्स हैं तो इसके अंदर इतना बड़ा हम्प नहीं होता है। अच्छा, यहाँ जो ये जो हर्ड है इसमें क्या क्या है आप जरा बताएंगे? अभी हमारे पास लगभग 215 एनिमल है जिसमें से लगभग 60 जो हैं वो मेल एनिमल्स हैं जिनको हम जो है किसानों को ऑक्शन के माध्यम से, नीलामी के माध्यम से या उनकी जो बुक वैल्यू है उनके माध्यम से ब्रीड के इम्प्रूवमेंट के लिए उनको हम देते हैं। अच्छा, अगर देखें तो ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो इस यहाँ आपके संस्थान में कितना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन देने वाली गाय अगर कहा जाए तो है? थोड़ा सा उन गायों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। अधिकतम दूध कितना किन गायों ने दिया है, कोई नंबर अगर देखें तो? कुछ हमारे पास जो है लगभग 15 से 20 एनिमल्स ऐसे हैं जो 3000 लीटर से अधिक उत्पादन की क्षमता रखते हैं और कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी लगभग 5000 लीटर भी उनकी उत्पादन क्षमता है। अच्छा, तो ऐसी कौन कौन सी गायें हैं जो 5000 से ज़्यादा हैं अगर हम बात करें, या 3000 या 4000 के बीच है लगभग ऐसी गाय यहाँ है या उधर है? सर, ये जो गाय दिख रहे हैं ये एकदम टिपिकल कैरेक्टर्स हैं इसमें, ये कौन सी नंबर की गाय है? ये है 129 नंबर की गाय है। हाँ। जिसका काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, इसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी है। इसकी लगभग 4000 लीटर से भी ऊपर इसकी उत्पादन क्षमता है। अभी कौन से लैक्टेशन में अगर देखें तो? ये 5th लैक्टेशन के अंदर है ये। अच्छा, 4000 से ऊपर। अगर पीक मिल्क की बात करें तो अधिकतम कितना दूध दिया है? अधिकतम इसने 16 से 18 लीटर जो है प्रतिदिन जो है इसने दूध दिया है। 16 से 18 लीटर प्रतिदिन का? अच्छा, ये किसकी बेटी है अगर देखें तो? ये TP03 की अच्छा, 3 की बेटी है। TP03 का रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ, अगर मिल्क वेन की बात करें तो सर नीचे ये देख रहे हैं एक बड़ा मिल्क वेन यहाँ से जाता है, ये खास पहचान होती है ये दुधारू गायों? हाँ, दुधारू गायों की अगर हम पहचान करें कि कौन सी एनिमल का दूध ज़्यादा है तो मिल्क वेन का बड़ा होना और उसका मतलब जिगजैग होना ये एक इसका बहुत अच्छा करेक्टर है।
कुछ गायें और देखते हैं TP03 की बेटियां जो अच्छा आज प्रदर्शन करें, जैसे आपने ये बताया। सर ये जो हर्ड है तो लगभग किस बुल की बेटियां हैं अधिकतर इसमें अगर देखें तो? ये लगभग सारी टीपी जो भी 2 साल से ऊपर की जो ईफर्स हैं वो सारी की सारी TP03 की प्रोजेनी हैं, उनकी बेटियां हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा TP03 यहाँ का एक इलीट बुल रहा और बहुत सारे बच्चे उसके आए हैं और उसके बच्चे बहुत सारे सीमन स्टेशन में हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, गोलोकवासी हो गया है, लेकिन उसकी बहुत सारी संतानें अब बहुत अच्छा मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं। ये जो सामने गाय दिखाई दे रही है ये 53 नंबर की गाय है। मोहन जी 53 नंबर की गाय में क्या विशेषता है अगर देखें तो? 53 नंबर जो गाय है उसकी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लगभग 4,466 लीटर 305 दिन में 305 दिन में इतनी इसकी उत्पादन क्षमता है। 4,466। हाँ। और इसका जो बुल है वो हम जो है ब्रीडिंग पर्पस में काम में पहले लेते थे। हाँ। और कितना नंबर? वो 188 है। 180 जो यहाँ का ब्रीडिंग बुल था। यहाँ का ब्रीडिंग बुल था। अभी हमने जो है यहाँ फार्म पे AI शुरू कर दी है। हाँ। जिसमें तो लगभग पीक यील्ड की बात करें तो इस गाय ने कितना दूध दिया है? पीक यील्ड की बात करें तो इससे लगभग 18 से 20 लीटर जो है पर डे इसकी जो है पीक यील्ड गया है इसका। हाँ। तो ये देखिए छोटा सा अडर है, कॉम्पैक्ट अडर है, अडर भी बहुत लटका हुआ अडर नहीं है। मिल्क वेन आप देख रहे हैं इस गाय की, और प्योर ब्रीड जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि प्योर ब्रीड की गाय है तभी इसके जो मेल काफ है इसको बुल बनाया गया है। और इस उम्र में लगभग कितना लैक्टेशन हो गया है इसको अभी देखें तो? इसका लगभग 7 से 8 लैक्टेशन। 7 से 8 लैक्टेशन। हाँ। ये पूरा एक बहुत इलीट गाय, हम इसको 53 नंबर को मान सकते हैं। ऐसे और कौन कौन से यहाँ गाय हैं जिसको हम देखें? ये सामने एक खड़ी है, ये कितने नंबर की गाय है? कितने नंबर? 112 नंबर। कितने नंबर है? 112 नंबर की गाय हम देख पा रहे हैं जो हमारे सामने है। 112 नंबर की विशेषता है 3410 305 दिन में इसने दूध दिया है। स्ट्रक्चर आप देखें 3410 112 नंबर की गाय है और ये भी बहुत अच्छी गाय है। TP03 की बेटी इसकी बेटी है। ये TP03 की बेटी है। अच्छा, TP03 की ही बेटी है ये सामने 110 नंबर की गाय है। ये देखिए, ये जो एकदम शुद्ध थारपारकर की जब हम बात करते हैं तो बिना सींग वाली सूरतगढ़ में जो थारपारकर गाय है वो बहुत पसंद की जाती। इसका हम्प का बनावट देखिए, इसकी अडर क्वालिटी देखिए, इसके मिल्क वेन्स देखिए, तो एक शुद्ध थारपारकर। और पूंछ देखिए नीचे ज़मीन पर लटकता हुआ और उच्च गुणवत्ता वाली अगर कोई बात करे, अद्भुत गाय, अद्भुत गाय, शांत, सुशील और बिल्कुल मैं कहूँगा 100% सोना अगर कोई है तो ये गाय है, जो सुंदरता में बिल्कुल कामधेनु की तरह है। बहुत सुंदर गाय है। 137 नंबर की गाय हमारे सामने है और लगभग 3500 लीटर से ऊपर एक ब्यात में इसका भी दूध है। तो ये खास बात इसलिए है कि यहाँ का दाना, यहाँ का चारा। सर एक बात मुझे पूछनी है, आप ये बताइए, जैसे सामान्य किसान के यहाँ गाय अगर ब्याती है तो वो 7, 8, 10 दिनों तक गुड़ का पानी, मेथी का पानी, अजवाइन, सौंफ ये सब देता है। यहाँ क्या ऐसी सुविधा है? क्या करते हैं यहाँ पे ब्याने के बाद? ब्याने के बाद सर हम गुड़ तो हम यहाँ देते हैं और राजूवास का खुद का फीड प्लांट है, वहाँ से ही हम जो है फीड बना करके सभी जो पशु अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर वो फीड वितरित किया जाता है। वो तो फीड नॉर्मल है। हाँ। मेरे पूछना है कि जैसे सामान्य किसान के घर में ब्याने के बाद, मतलब ये आपके लिए पॉसिबल है क्योंकि इतना बड़ा हर्ड है, तो ये जैसे एक इंडिविजुअल फार्मर केयर करता है वैसा कुछ होता है? नहीं, वैसा इंडिविजुअली केयर नहीं होता है, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतना मिल्क प्रोडक्शन करना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 3500 4000 लीटर तक दूध उत्पादन क्षमता अगर देखें तो ये एक जीन का ये चमत्कार है। तो यहाँ जो फीड जो है वो बिल्कुल कैलकुलेटेड फीड है कि एनिमल को उसको कितना उसको प्रोटीन चाहिए, कितना उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रॉपर उसके मिनरल्स, प्रॉपर विटामिन्स जो है वो पूरे के पूरे इनको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे इनकी जो है उत्पादन क्षमता
बनी रहती है। फॉडर में क्या देते हैं सर? ग्रीन फोडर में हमारे पास अभी जैसे सर्दियों में है तो ग्रीन फोडर का हमारे पास लगभग 440 बीघा ज़मीन है, वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी भी है, तो सर्दियों में हम लगभग जई का उत्पादन करते हैं और भरपूर मात्रा में इनको जो है हरा चारा उपलब्ध कराते हैं। सर एआई बता रहे हैं आप, अभी एआई करते हैं, तो किस बुल से अभी एआई चल रही है अभी आप? अभी हमने रिसेंटली जो है अभी यहाँ इस फार्म में एआई स्टार्ट करी है, जिसमें एनडीडीबी द्वारा जो सीमन 21162 जो बुल नंबर है जो उनका बेस्ट बुल है, उसके जो बुल है उसके सीमन से हम यहाँ पर तो 2162 की माँ तो यहीं की है? यहीं की है माँ, बुल यहीं जो की है, हाँ। बुल जो है एनडीडीबी भी यहाँ से ही जो है प्रयोग खरीद करके लेके गए थे वो। तो कभी ऐसा नहीं हो कि इन ब्रीडिंग की समस्या आ जाए, जैसे 121 का सीमन अगर यूज़ कर रहे हैं? जनरली हम ऐसा कर रहे हैं कि जो चांदन के अंदर जो बुल है उनको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं और यहाँ के बुल जो हैं वो हम चांदन शिफ्ट करते हैं, तो ताकि हम इन ब्रीडिंग को रोक सकें। ये भी ध्यान रखा जाता है कि 21162 की माँ है या उसकी जो प्रोजेनी है उसमें उस जो है सीमन का इस्तेमाल ना हो। हमने 3500 से ऊपर जो लीटर की कुछ गाय हैं वो आपको दिखाया, और लगभग TP 303 के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कुछ गायों को हमने देखा है, ये देखिए, ये सामने एक और गाय है, ये कितने नंबर की गाय है? ये 85 नंबर की गाय है। ये भी आप देखेंगे जो हल्का सा हम कहे कलर कॉम्बिनेशन 3000 से ऊपर 3000 से ऊपर लीटर की ये भी गाय है। तो ऑलमोस्ट हम अगर देखें तो मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छी गाय हैं, और ये एक पूरा हर्ड जो इस विषम परिस्थिति में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। ये वास्तव में किसान के लिए कम खाकर के ज़्यादा दूध देने की क्षमता इस गायों के अंदर है। 188 नंबर का बुल है ये जो आप देख रहे हैं। इसकी माँ 53 नंबर का बेटा है ये, और 53 नंबर जिसकी दूध क्षमता 4462 लीटर दूध, वो अभी हमने देखा उसका ही ये बेटा इसको ब्रीडिंग बुल के रूप में यूज़ कर रहे थे। अभी यहाँ एआई करते हैं। इतना टिपिकल कैरेक्टर अगर देखें तो लगभग TP 03 जैसा था, और उसके सबसे छोटा सा मुंह और बड़ा हम्प, और डिटेल अगर देखें तो एक फुल कैरेक्टर्स लिए हुए ये 188 नंबर का ब्रीडिंग बुल थारपारकर गायों के मिल्किंग शेड में है। सफ़ेद सोना और सफ़ेद दूध कैसा होता है, और थारपारकर गायों की जो विशेषता है जो मैं बता रहा था, वो अभी हम देखेंगे कि कैसी गाय परफॉर्म कर रही है। केवल बोलने से नहीं, तो विथ रिकॉर्ड हम देखेंगे कौन सी नंबर की गाय अभी कैसा परफॉर्म कर रही है। मोहन जी, ये आपने दिखाया, ये रोज़ मिल्किंग होती है या सप्ताह में एक बार करते हैं? ये रिकॉर्डिंग हम मॉर्निंग में इवनिंग में दोनों टाइम विद जो वेइंग हमारा बैलेंस है उससे हम डेली रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, रोज का? हाँ, रोज का कि कौन सी गाय कितने लीटर पर डे दूध दे रही है। ये बच्चे को पिलाने के बाद? बच्चे को पिलाने के बाद ये दूध है। मैं आपको बताऊं कि कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो जन्म होते ही माँ से बच्चे को अलग कर देते हैं। तो माँ से बच्चे को अलग किया जाता है और उनसे दूध निकाला जाता है बिना बच्चे के। सरकारी लगभग जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उनकी SOP है ये। यहाँ जो बीचवाल का फार्म है, माँ से बच्चे को मिलाया जाता है, बच्चा पहले थन से दूध लेता है, उसके बाद दूध निकाला जाता है। मतलब अगर आप देखें तो इसमें जो रिकॉर्ड आ रहा है उसमें सरप्लस ही उसका दूध होगा, क्योंकि बच्चा भी पी रहा है। हाँ, बच्चा भी पी रहा है। लगभग एक ब्यात में लगभग जो है बच्चा जो है पर डे उसकी बॉडी का 10% दूध जो है वो पी लेता है। मान लो वो 20 किलो का है तो लगभग 2 लीटर जो है पर डे उसको। अच्छा, ऑन एन एवरेज देखें तो एक ब्यात में एक बच्चा लगभग 400 से 500 लीटर दूध पीता है, आराम से पूरा पी लेता है। यानी जो भी रिकॉर्ड होगा तो उसमें आप ऐड कर देते हैं 500। अभी कुछ रिकॉर्ड हम देखते हैं कि क्या कैसा है यहाँ पे। 166 का रिकॉर्ड है, जैसे लगभग 16 लीटर से ऊपर है। 166 नंबर की गाय है। हाँ, तो उसका लगभग रिकॉर्ड 8.3 इसका मॉर्निंग का है और 7.9 जो है अभी इवनिंग का है। क्या बात है, ये ठीक है। प्लस इसके अंदर हम जो काफ अलाउंस है जो बछड़े ने दूध पिए वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये कब ब्याई है अगर देखें तो? ये ब्याई है, देखो ये जनवरी में 10 जनवरी 2026 की इसकी। तो जनवरी, अभी फरवरी चल रही है, 1 महीना हुआ है, 1 महीना हुआ है। और लगभग अगर देखें तो लगभग 16 लीटर दूध है, मतलब 166। आइए 166 नंबर आपको दिखाते हैं कैसी है और कितना भी। देखिए छोटे छोटे, देखो बहुत सुंदर काफ, ये देखिए
166 नंबर। 166 नंबर ये आप सामने देख रहे हैं, टैग दिखाइए। टैग दिखाना 166 नंबर। ये अभी जनवरी में इसने बच्चा दिया है और अगर देखें तो ये अभी परफॉर्म कर रही है लगभग 16 लीटर प्लस काफ अलाउंस, लगभग 18-19 लीटर पर डे। 18-19 लीटर पर डे। अब पीछे से हम थोड़ा सा देखते हैं इसकी अडर की बनावट और बाकी सब चीज़ें। तो ऐसे कुछ गायों को हम आपको दर्शन करा रहे हैं जो वास्तव में थार का सोना है, रेगिस्तान का सोना है। ये देखिए 166 नंबर की यही गाय है जो अभी वर्तमान में ब्याने के बाद लगभग 18 लीटर दूध दे रही है दोनों टाइम का मिला करके। तो 8.6 जो है इसका मॉर्निंग का था और 5.3 जो है इवनिंग का है। तो लगभग 15-16 लीटर दूध इसका है, प्लस अगर हम काफ अलाउंस ऐड करें 2 से 3 लीटर तो लगभग 18-19 लीटर पर डे। और ये कब भी आई है? ये 16 नवंबर को 16 नवंबर 2025 को है, लगभग 3 महीने हो गए। तो इसका परफॉर्मेंस पहले इसका पीक यील्ड इससे भी ज़्यादा था, अब धीरे धीरे जो है मिल्क प्रोडक्शन मतलब अभी 3 महीना हो गया और लगभग ये 17-18 लीटर अभी दूध दे रही है इसको। वो दिखा लेते हैं अभी कौन सा नंबर है? 96 नंबर की गाय अभी हम देखते हैं कि कौन सी है। 96 नंबर की गाय है, ये भी आप देख रहे हैं। एक 154 नंबर की गाय है, लगभग 3 महीने ब्याह हो गए हैं। अभी भी कितना 13-14 लीटर अभी भी दूध है इसका। 154 नंबर की गाय ट्रू टू ब्रीड है। अब आगे देखें सर, इसमें 2 चीज़ें हम देख रहे हैं, एक सींग की बनावट, एक पतली है एक थोड़ी मोटी है। तो क्या इसको कांकरेज का थोड़ा सा क्रॉस, थोड़ा सा ब्लड मिक्स हुआ है इसके अंदर। ये हम प्योर ब्रीड देख रहे हैं। अदर जो करेक्टर हैं इसके बिल्कुल टिपिकल जो थार पार करके हैं वो है, जैसे इसका सर का उभार है, इसका कलर है वो, और मीडियम साइज की होती है। कांकरेज काफ़ी हैवी ब्रीड होती है, उसकी साइज जो है काफ़ी बड़ा होता है। सर ये देख रहे हैं हम, ये जो गाय है एकदम सूरतगढ़ स्टाइल है, जैसे डी हॉर्निंग सूरतगढ़ में हो जाती है, हम्प का कैरेक्टर से बहुत अच्छा है। तो लगभग सूरतगढ़ और बड़े बड़े कान वाली ये गाय हमको दिखाई दे रही है। कितने नंबर की गाय है ये? 109 नंबर है ये। 109 नंबर है। 100 नंबर की गाय है, अभी अभी ताजी ब्याई है, बछड़ा पूरा दूध पी रहा है, अच्छे कैरेक्टर्स लिए हुए। देखो। और ये गाय है, ये गाय है 108 नंबर की है। और ये गाय है 152 नंबर की, ये भी गाय है, अच्छी गायों में से एक है। ये 135 नंबर 135 नंबर की गाय है। 147 नंबर ये हम देखते हैं, ये भी गाय का रिकॉर्ड एक अच्छा रिकॉर्ड है। 85 नंबर 88 इसका रिकॉर्ड कितना है? लगभग इसका रिकॉर्ड अच्छा ही है, टाइम का 8 किलो लगभग है। मतलब 8 किलो अगर मान ले तो 9 किलो की लगभग एक टाइम की गाय है, क्योंकि बच्चा भी पी रहा है। तो 9-9 18 किलो की लगभग 88 नंबर की ये गाय है। ये बछड़ा इसके नीचे बछड़ा है, ये इसी का बछड़ा है। इसी का बछड़ा है। अच्छा, ये 2-3 के, ये 3-4 लीटर दूध पी लेता है झटके में ही। ओह अच्छा, क्या बात, वाह। सबसे बढ़िया गाय है, ये सबसे 96 नंबर है। 96 नंबर की गाय है जो अभी बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रही है। जिसका पहले ऑर्डर हमने अभी इसका मिल्किंग भी हमने दिखाया था, बहुत अच्छी गाय है ये। बाकी ये अलग अलग एवरेज देखें तो गाय भी बहुत अच्छी गाय में से एक है ये। क्या बात है, ये देखिए मिल्किंग के बाद वापस अपने हर्ड पे जाती हुई गाय, गोधुली बेला का जो समय हम बोलते थे, एक एक गाय खुल रही है और वापस अपने हर्ड पे जा रही है। अब इस इंस्टीट्यूट से आप किसान क्या सीख सकते हैं, कैसे गायों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जी हाँ, ये देखिए हम बीचवाल फार्म में देख रहे हैं, ये पूरा रजिस्टर्ड है। तो रोज़ गायों की मिल्क रिकॉर्डिंग, आपके एक गाय हो या 100 गाय हो या 50 गाय हो, आप गाय का कापी पेन लेकर के अगर रोज़ की मिल्क रिकॉर्डिंग करते हैं तो उससे एक्चुअल एक अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी गाय कितना परफॉर्म कर रही है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आप उस गाय को गाभिन कराते हैं तो आपको एक एवरेज पता चल जाता है कि मेरी गाय ने इस लैक्टेशन में, मतलब 305 दिन का एक लैक्टेशन पीरियड होता है, उस लैक्टेशन में इतना दूध दिया है, उससे ज़्यादा का
बुल का सीमन अगर यूज़ करें तो आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी होगी। ये देखिए मैं एक दिखाता हूँ, फरवरी महीने का एक एग्जाम्पल है। फरवरी 2026 में ये सीरियल नंबर, काऊ नंबर लिखा है 168 और ये सब 141, 61 ये सब गाय का नंबर है। और फिर डेटा काविंग है, ये कब जन्म दिया है इसने। फिर उसके बाद 1 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख का पूरा ये है, 2 तारीख का, यानी सुबह शाम मिला करके कितना दूध दिया है ये लिखा है। मैं अगर बात करूं तो ये देखिए सब अलग अलग गायों का इसमें लिखा हुआ है। तो पूरा डेट अगर देखें तो 15 तारीख और यहाँ से अगला ये पूरा। तो इससे आपको ध्यान में आता है कि हमारी गायों में अगर हम ये भी नोटिंग करें कि कब पूरा दूध दे रही है तो एक बहुत अच्छा लाभ इन किसानों को मिल सकता है। TP07 ये बुल है जो बाहर निकल रहा है, आप देख रहे हैं। और देखिए बब्बर शेर किस प्रकार चाल ढाल हम और दहाड़ मारते हुए एक अपनी गरिमा गुर्बत लिए हुए ये शेर कैसा बाहर निकल रहा है। ये खासियत है इस थारपारकर बुल की। TP07 यानी यहाँ 03 एक एलीट बुल रहा, एक बहुत अच्छा बुल रहा, और अभी 07 भी एक बहुत अच्छा। इसकी बछड़ियाँ भी आई हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मिल्किंग पे अभी नहीं आई हैं इसकी बछड़ियाँ। हाँ, अभी लगभग इसको 2 साल हुए हैं इंट्रोड्यूस हुए। तो और कहाँ से ये चांदन जो है जैसलमेर, हाँ, वहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट किया था ताकि इन ब्रीडिंग को रोका जा सके। कितने साल पहले आया था ये? ये लगभग 2 साल पहले आया था। 2 साल पहले आया था। ये अगर हम हर्ड देखें तो ये मेल काफ है उनका है, ये सभी मेल काफ हैं और ये सभी हमारी कलिंग लिस्ट के अंदर है जो आने वाले दिनों में किसानों को मिलेगी और किसान यहाँ से लेकर जाते हैं। आप देख रहे हैं अभी हम बछड़ों के हर्ड में हैं। ये बछड़े जो आगे चल के ब्रीडिंग बुल बनेंगे, जो आगे चल के किसानों के यहाँ गौशालाओं में जाएंगे और नस्ल सुधार का काम करेंगे। ये लगभग यहाँ जब ऑक्शन होता है तो ये बुल दिए जाते हैं। ये 1 साल, डॉक्टर साहब कितने उम्र के हैं ये लगभग 1.5 साल से ऊपर हैं ये सारे के सारे। 1.5 साल से सारे ऊपर हैं। और मैं अगर आपको लिस्ट दिखाऊं तो ये है लिस्ट है, तो इसमें काफ नंबर हैं, ये देखिए सब काफ नंबर हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और अगर देखें डैम मतलब इनकी माँ कौन सी है, इनका पिता, तो माँ 96 नंबर, पिता 3 नंबर। तो ऐसे पिता 3 नंबर 7 नंबर के लगभग सारे काफ हैं। कितने एज के हैं ये भी लिखा हुआ है, 1 साल, 11 महीने, 2 साल, ऐसे अलग अलग एज है। लैक्टेशन मतलब 4251 लीटर, जो हमने 96 नंबर की गाय भी देखा था वो भी है। और ये सब 305 दिन का भी है, 305 दिन का पूरा ये है। तो इस प्रकार से ये 26 ऐसे काफ हैं जो आने वाले दिनों में ये आपको किसानों के यहाँ, पशुपालकों के यहाँ, गोपालकों के यहाँ गौशालाओं में ब्रीडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। ये सारा पशुधन यहाँ उपलब्ध है। ये देखिए 283 जो सामने दिखाई दे रहा है, ये TP3 का बेटा है। 96 नंबर गाय उसकी माँ है 96 नंबर। और ये देखिए 305 दिनों में 96 नंबर गाय ने 4081 लीटर दूध दिया है, उसका ये बेटा है टॉप मोस्ट। और लैक्टेशन लेंथ इसका अगर देखें तो 345 दिन में इसने 4251 लीटर दूध दिया है। ये जो भी आपने देखा 283 नंबर का मेल काफ।